चलो तो हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है केटीजी एंड जो सेकंड पार्ट है उसका है नाम रेडिएशन। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रेडिएशन। एक्चुअली रेडिएशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एज वेल एज रेडिएशन। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं, रेडिएशन के ऊपर। ओके, तो रेडिएशन ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जहाँ पे हीट जो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती है, ठीक है। और यहाँ पे हीट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी हीट ट्रैवल करती है ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एक विंडो है, खिड़की, घर की। तो जब खिड़की पे हीट पड़ती है तो उसमें से क्या होता है, कुछ हीट ट्रांसमिट होती है, कुछ हीट उस खिड़की में एब्जॉर्ब होती है और कुछ वापस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हमने समझा कि क्यू मतलब क्या पकड़ा हमने, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, उसमें से जो पोर्शन ट्रांसमिट होता है उसको हम बोलेंगे क्यूटी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। और जो पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ उसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। और जो पोर्शन रिफ्लेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। तो आपको यहाँ पे चार चीजें याद रखनी है कि जैसे कि क्यू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो QA, जो हीट रिफ्लेक्ट हुई वो QR, और जो ट्रांसमिट हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, QT। ओके, ये चार नाम याद करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको टोटल हीट निकालनी है तो टोटल हीट निकालने के लिए आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। Q इज इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT, ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचने के बाद हमारे पास तीन अलग अलग कोएफिशिएंट्स है। अगर आपने सिंपली जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और उसको टोटल हीट से डिवाइड किया तो आपको A मिलेगा। A स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वैसे अगर आपने QR को Q से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपने अगर QT को Q से डिवाइड किया तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके ना सर।